सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला और आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी टेट के ऊपर कि आपको ये वाला एग्जाम कैसे कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है और कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक यूज़ करनी है, यूट्यूब से पढ़ना है या फिर आपको बुक्स के थ्रू पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं और क्या इसका पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का आता है, ये सारी चीज़ों पर बात करने वाली हूँ। जो न्यू यूपी टेट आपका आने वाला है उस पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीटेट से। अगर आपने सीटेट दिया है और आपको लग रहा है कि आपका मतलब नहीं हो पाएगा, 1-2 नंबर से आप रह जाएंगे, तो आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी टेट आपके पास एक अच्छा मौका है। वैकेंसी इसकी आएंगी, ज़रूर आएंगी। सुपर टेट की आपको पता है बातें चल रही हैं, तो उससे पहले यूपी टेट आएगा। तो आप लोग इसको अपना ज़रूर क्लियर कर लेना अच्छे से। उसके लिए आप अभी से पढ़ना शुरू करते हो, क्योंकि आप लोग क्या गलती करते हो कि जस्ट आप एग्ज़ाम का एक वो कि हाँ इतने दिन रह गए, 10-15 दिन रह गए, 1 महीना। आपने बहुत सारी वीडियो जैसे देख ली होंगी कि मैंने 10 दिन पढ़ के पास किया, मैंने 1 महीना पढ़ के पास किया, कर लिया होगा उन लोगों ने ऐसा करके। बट वो ऑलरेडी इस लाइन में होंगे, वो पहले से पढ़ रहे होंगे, उनके माइंड में चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो लोग 10-15 दिन पढ़ के मैराथन देखकर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनका जस्ट अभी जैसे बीएड हुआ है या फिर ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जो बहुत पहले काफ़ी साल हो गए है ना, 10-12 साल हो गए बीएड किए हुए एंड उनको कोई चांस नहीं मिला था एंड अब वो चाहती हैं कि हम स्टार्ट करें, हम पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे लोग हैं, इनमें से हैं आप, तो फिर आपको अभी से शुरू करना चाहिए। 10-15 दिन पहले पढ़ के या 1 महीना पहले पढ़ के आपका एग्जाम पास नहीं होगा। एग्जाम का लेवल टफ होता जा रहा है। भले ही इजी लगता है, एग्जाम आता है, बट इसका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना एग्जाम्स का, मैं सीटेट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ें टफ कर देती हैं उसको, जैसा कि सीटेट में होता है। बहुत सारी वीडियोस में देखा जाता है, मैंने खुद देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने सिर्फ 1 महीना पढ़ा है, फिर कुछ लोग तो बोलते हैं कि मैंने तो बस 3 दिन मैराथन क्लासेस देखी थी और फिर मैं पास हो गई थी या हो गया था। तो वो रियलिटी नहीं होती, रियलिटी कोई नहीं बताता। सब लोग पहले से पढ़ते आ रहे होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम की सब तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लोग ऐसा करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, अगर उन्होंने कर भी लिया है तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। होता क्या है कि यूपी टेट में आपको पता है कि 2 एग्जाम्स होते हैं, प्राइमरी एंड जूनियर का। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी की बात करती हूँ। इसमें आपका जो यूपी टेट का जो सिलेबस है, इसके अंदर आपके सब्जेक्ट है 5। आपकी सीडीपी आएगी जो आपकी 30 नंबर की होगी, मैथ्स आपकी 30 नंबर की, ईवीएस भी 30 नंबर की आपकी। इसमें एक आपकी लैंग्वेज 1 होगी एंड लैंग्वेज 2 होगी। लैंग्वेज 1 आपकी कंपलसरी होगी, हिंदी को आपको लेनी ही है, एंड लैंग्वेज 2 में आपको चूज करना पड़ेगा इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत एंड हिंदी में से। वो आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जब आप फॉर्म फिल करो वो सब आपको डालना पड़ेगा। तो इसकी अब आपको सीडीपी की तैयारी आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाली हुई है सीडीपी की, तो आप वहाँ से देख लेना। अदरवाइज आपको जो भी अच्छा लगे, जहाँ से आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप वहाँ से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे यहाँ से पढ़ो, मैं भी क्लासेस डालती हूँ सीडीपी की, एसएसटी की भी मैंने डाली हुई है, बट आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है पढ़ना, वहाँ से पढ़ना। और सीडीपी आपकी यूट्यूब से ही क्लियर हो जाएगी। यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट, मतलब सीडीपी का पूरा पढ़ा हुआ है, नोट्स वगैरह सब कुछ पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ लेना। ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना चाहिए। ईवीएस के लिए आप बस एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लेना एंड पीवाईक्यू लगाना, तो आपका ईवीएस अच्छा हो जाएगा। मैथ्स के लिए भी सेम आप यही करना, 1st to 5th का। और इसके बाद आपका आता है हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए ल्यूसेंट आप पढ़ना, आपकी उससे हिंदी अच्छी हो जाएगी एंड फिर आप उसके बाद पीवाईक्यू लगाना। अब बात करते हैं पेपर 2 पर हम आते हैं। तो इसमें आपका होता है सीडीपी होती है आपकी, लैंग्वेज 1 होती है एंड लैंग्वेज 2 होती है। सीडीपी आपकी इसमें 30 नंबर की होती है। लैंग्वेज 1 वही अगेन हिंदी होती है जो कंपलसरी आपको लेनी है, एंड लैंग्वेज 2 में आपको चूज करना पड़ेगा। एंड इसमें आपका 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का होता है। अगर आप लोग साइंस से हैं, जिन्होंने बीएससी किया है या फिर बीसीए किया है, तो वो लोग साइंस और मैथ्स लेंगे जो आपका 60 मार्क्स का आएगा। एंड जो एसएसटी वाले हैं, बीए वाले हैं और जो बीकॉम वाले हैं, वो लोग, उनको एसएसटी मिलेगा। तो ये पूरा आपका 60 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको इसकी तैयारी कहाँ से करनी है? अगर आप एसएसटी से हैं तो एसएसटी की क्लासेस मैंने डाली हुई हैं, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स मैंने शुरू कर दी थी करानी, और मैं इसको अभी और भी कंटिन्यू कर रही हूँ 1 by 1। तो एनसीईआरटी बुक्स आपको फॉलो करनी है इसके लिए, एसएसटी के लिए। एंड साइंस और मैथ्स की भी आपको एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़नी है, 6 to 8 वाली। और इसके अलावा सीडीपी सेम आपका वही रहेगा सब्जेक्ट का, बस इसमें सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता।
बस थोड़ा सा लेवल टफ हो जाता है, जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं जूनियर में। अदरवाइज आपका दोनों का सेम है। अगर आप प्राइमरी के लिए पढ़ रहे हैं ना, अगर आपने दोनों बीटीसी और बीएड दोनों अगर आपने किया हुआ है, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं यूपी टेट का, तो आपको सीडीपी सिर्फ एक ही जगह से पढ़नी है। क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा लेवल का क्या अंतर है। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू आपको कहाँ से लगाना है। तो उसके लिए मैंने जब सीटेट का एग्जाम अपने पास किया था, तो मैंने उसके लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक ली थी सबसे पहले। यूथ पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है। उससे मैंने जो क्वेश्चन पीवाईक्यू दिए थे बहुत हेल्पफुल थी वो बुक मेरे लिए। उससे क्या होता है ना कि बुक से पढ़ना थोड़ा ईजी होता है। मतलब मैं अपना बताऊँ तो जब मैं किताबों से पढ़ती हूँ ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक फोकस करके पढ़ पाती हूँ। जब मैंने पेपर 2 दिया था सीटेट का, तो उस टाइम पर मैंने टेक्स्ट बुक का वो लिया हुआ था, कूपन कोड लिया था, एंड मैंने वहाँ से सीटेट के लिए मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया था। तो वो भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा बुक से पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बुक को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और पहले बीएड आपको पता है कि बीएड वालों को पहले प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए एलिजिबल कर दिया गया था। तो जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने प्राइमरी एंड जूनियर दोनों का दिया था। तो मेरा प्राइमरी वाला फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब क्लियर हो गया था। मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे, मतलब पहली बार में। और जो मैं जूनियर वाला था वो मैं दूसरी बार में अपना पास कर पाई थी। पहली बार में मेरे जूनियर वाले में उसमें मेरे 89 मार्क्स आए थे। तो ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ पहले। इसके बाद अब आपको शुरुआत इसकी कैसे करनी है। तो इसको आपको शुरू करने के लिए सबसे पहले आप सबसे सब्जेक्ट जो है आपका वो आप इजी वाला चूज़ करना। ठीक है, इजी वाले को चूज़ करने से क्या होगा, आपको आसानी होगी। अगर आपने बहुत टाइम पहले अपनी स्टडीज़ मतलब छोड़ दी है और आप अब शुरू कर रहे हो, तो आपके लिए इजी यही रहेगा कि आप छोटी चीज़ों से और इजी चीज़ों से शुरुआत करें, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको डेवलप हो पढ़ाई के लिए। अब एकदम से आप बहुत ज़्यादा हैवी अपना सब्जेक्ट पकड़ लोगे ना, तो आपको हौश-पौश लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, इतने टाइम बाद हम लोग पढ़ रहे हैं और ये बहुत टफ लगेंगी चीज़ें। तो इसलिए आप इजी, सबसे इजी आपको सीडीपी लगेगा। सीडीपी होता भी है इजी। अगर आप बहुत ध्यान से अच्छे से एक बार आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेंगे ना, फिर आपको दोबारा सीडीपी का कोई भी टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं, बस आप पीवाईक्यू लगाइए, वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। ठीक, अगर आपने पहले सीटेट दिया हुआ है फिर तो आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा यूपी टेट। बस उसका थोड़ा सा मतलब पैटर्न अलग होता है। सीटेट में क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत लेंथी आते हैं, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। यूपी टेट में ऐसा नहीं होता। यूपी टेट में जस्ट बहुत सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट आते हैं। बस आपने रीड के एक लाइन में अगर आपको उसका आंसर पता है तो आपने टिक किया, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। सीटेट में क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम चला जाता है कि दूसरा क्वेश्चन तो हम जाते जाते ना, मतलब बच्चे बताते हैं कि हम थक ही जाते हैं क्वेश्चन को रीड करते करते। उसमें प्रैक्टिस बहुत बहुत चाहिए, प्रैक्टिस सीटेट में उसको पढ़ने के लिए। पढ़ते पढ़ते एकदम दिमाग घूम जाता है, स्पेशली अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो इसलिए ये डिफरेंस तो है। सीटेट में टाइम भी नहीं बचता है, कम हो जाता है टाइम। बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स थे, और खुद मैं अपने टाइम की बताऊं तो जब मैं सीटेट का एग्जाम दिया था, तो बस मेरा 5 मिनट पहले एग्जाम अपना मतलब मैं पूरा कर पाई थी। वो हमारी शीट मेरी फिल हुई थी, बस 5 मिनट बचे थे। तो जल्दी जल्दी से मैंने कुछ जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो जस्ट मैंने तुक्का लगाया था एक जो मैंने पढ़ा था उसके बेसिस पर। लेकिन आपको यूपी टेट में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। यूपी टेट में बल्कि आपका पेपर 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, है ना। आप बैठ ही रहोगे, आपको बहुत बार रिवाइज करने का, मतलब उसको चेक करने का कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, या फिर आपको जो भी नहीं आता है उसको ठीक से पढ़कर लगाने का समय मिल जाता है। क्योंकि इसमें बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत के बिल्कुल लेंथी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से ही आते हैं क्वेश्चंस। तो इसकी टाइम की तो आप टेंशन लेना मत, बहुत बढ़िया तरीके से आपका मतलब पेपर आप कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, पूरा कर लोगे, टाइम भी बच जाएगा। लेकिन आपको करना है क्या, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू आप जितने लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सही होगा। प्रैक्टिस जितना करोगे सबसे बेस्ट है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। वो हमेशा बच्चे क्या करते हैं, 2 से 3 दिन पहले पीवाईक्यू लगाना शुरू करते हैं। एंड मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में कॉमेंट किया गया है कि मेरे सीटेट, मैंने अभी तक बुक नहीं खोली है जब सीटेट का एग्ज़ाम आता था, और बस 5 दिन बचे हैं, तो फिर अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा है मुझे क्वेश्चंस। तो तब तो समझ आएंगे ही नहीं ना, कर क्या सकते हो। 5 दिन पहले लगाने बैठोगे तो 5 दिन पहले तो आपको जो आपने जितना पढ़ा है उसका बस जस्ट रिवीजन करना है, नया कुछ पढ़ना शुरू ही नहीं करना है आपको। और जो आपके पीवाईक्यू है बस आपको वो लगाना है। और जिसने कुछ बुक खोल कर ही नहीं देखी, वो इंसान पूछ रहा है कि 5 दिन पहले मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अभी से शुरू कर दीजिए पढ़ना। 1 बाय 1 एक एक टॉपिक उठाइए आप, और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। फिर उसके आप पीवाईक्यू लगाइए। फिर उसके बाद पूरा जब आपका एक जो सब्जेक्ट है वो पूरा हो जाए, तो ओवरऑल आप उसके पीवाईक्यू लगाइए। तो इस तरह से ये आपको शुरू करना है। अगर आप बिगिनर हैं उनके लिए थी ये एडवाइस मेरी।
और बाकी आपको जो भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं जो यूपी टेट है उसकी क्लासेस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपकी स्टार्ट करूँगी। और बाकी एसएसटी एंड सीडीपी क्लासेस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, कुछ टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।